सबसे बड़ी खबर है कि जगत गुरु श्री रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ सहारनपुर द्वारा एक ऐतिहासिक दमड़ी शोभा, जिसे दमड़ी शोभा बोला जाता है, दमड़ी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत सहारनपुर से किया जा रहा है। हमारे बीच में है श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविदास आचार्य श्री सुरेश राठौर जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिनेत्री उर्मिला जी हैं और पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रोहित गौतम जी हैं और जिला अध्यक्ष धम सिंह जो एडवोकेट हैं, धूम सिंह एडवोकेट हैं। तो तमाम क्या है इसकी पूरी रूपरेखा आप बताइए सर। देखिए, दमड़ी यात्रा लगभग 39 ईयर्स सन निर्मल दास जी के देखरेख में पंजाब से चलकर खुरालगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होती हुई उत्तराखंड में जाती है। लगभग 5 राज्य इसमें अपनी शिरकत करते हैं। भारी मात्रा में इस दमड़ी यात्रा में लोग उमड़ते हैं और ये 2 से 3 दिन का कार्यक्रम हरिद्वार के बीच में रहता है। आज दमड़ी यात्रा पंजाब से चलकर उसमें बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो हरिद्वार पहुंचेगी। विभिन्न स्थानों पर इस यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खन्ना में मंडी के अंदर उनका स्वागत हुआ, अभी अंबाला के अंदर उनका स्वागत हो रहा है। अंबाला के स्वागत के बाद में सहारनपुर उनका भव्य स्वागत होगा और सहारनपुर से चलते हुए रास्ते में उनका अनेकों जगह स्वागत करते हुए हरिद्वार पहुंचेगी, जहां रविदास घाट हमने बनाया है। रविदास जी का बहुत बड़ा भव्य द्वार बनाया, उस द्वार पर उनका बहुत बड़ा स्वागत और अभिनंदन है। वहां पर उनके जलपान आदि की व्यवस्था। उसके बाद में हम सब लोग निर्मला छावनी, जो भगवान रविदास जी का बेगम सराय आश्रम है, वहां पर विश्राम कराएंगे। कल को हर की पैड़ी पर पूजा स्नान होगा। पूजा स्नान के बाद में परसों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पे आयोजित होगा निर्मला छावनी में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शिरकत करेंगे। और ये अनेकों अवसर पर इस दमड़ी यात्रा में बहुत सारे मुख्यमंत्री को आने का अवसर मिला है, चाहे वो माननीय भुवन चंद खंडूरी जी रहे हों, चाहे वो माननीय भगत सिंह कोश्यारी रहे हों, चाहे वो माननीय डॉक्टर रमेश चंद्र पोखराल जी रहे हों। आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 2 तारीख को वो इस दमड़ी यात्रा को संबोधित करेंगे। सर, ये हर साल चलने वाली ये दमड़ी यात्रा जो हर साल का है, ये कितने सालों से चलता आ रहा है? 39 साल इसको बाबा निर्मल दास जी की देखरेख में हो गए हैं। पंजाब से चलती है। इसका शुभारंभ साधु संप्रदाय सोसाइटी पंजीकृत पंजाब के द्वारा शुभारंभ हुआ। बाबा निर्मल दास जी जो हमारे गुरु भी हैं, उन्होंने इसको शुभारंभ किया और ये लंबे समय से बड़ी भारी मात्रा में हजारों बसों के काफिले के साथ भारी मात्रा में ये पहुंचते हैं। हजारों की संख्या उसमें रहती है। और कुंभ 2010 और 2021 का जो कुंभ था, उसमें भी यात्रा ने बड़ा अपना भूमिका निभाई है। तो इस तरह का जो गुरु का संदेश है, श्री गुरु की वाणियों का प्रचार प्रसार, उनके कथा, उनका याचन सत्संग, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी की कटिक जल तरंग जैसा, कि तेरे मेरे बीच में परमपिता परमेश्वर श्री गुरु ने कहा कि तेरे मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। उस अंतर को दूर करने की दृष्टि से जो वाणियां आज जो गंगा के तट पर आज गुरु रविदास जी की वाणियों को खोजा जा रहा, तलाशा जा रहा, ढूंढा जा रहा, चिंतन और मनन हो रहे हैं, आज उसकी खोज हो रही है। देश और दुनिया के सबसे बड़े महान संत के रूप में श्री गुरु रविदास जी का स्थान रहा। जात जात में जात है, जो केलन के पात रविदास ना मानस जुड़ सके, दोना जात में जात। गुरु रविदास जी का जो संदेश है केले की भांति, कि ये हिंदू सनातन धर्म है, ये केले की भांति है। छिलके के ऊपर भी छिलका, उसके ऊपर भी छिलका, उसके ऊपर भी छिलका। हम छिलके को छीलते चले जाए लेकिन अंत में कुछ नहीं निकलता, एक छिलका है। इस तरह से सनातन धर्म जो है विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और बटा होने के नाते हम उसको एकाग्र समतामूलक समाज की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, जाति विहीनता की बात करते हैं, अस्पृश्यता छुआछूत को मिटाने की बात करते हैं, जो उनका नैतिक रहता। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे तो हरि का हो। परमपिता परमेश्वर के रूप में उन्होंने 7 दिन तक, जन्म के बाद ऐसे महान संत नहीं मिलेंगे जिन्होंने जन्म लेते 7 दिन तक परमपिता परमेश्वर की आराधना साधना में लीन हो गए और 7 दिन के अंदर ईश्वर की प्राप्ति कर ली हो। तो ऐसे महान संत जिन्होंने अनेकों बार गंगा जी को
अपनी कटौती में उत्पन्न कर दिया हो। ऐसे विशाल भक्ति और शक्ति वाले चर्म शोधन का काम करते करते मैं कहूंगा कि गीता को सार कर लिया, कर्म को आधार बनाया। उस कर्म को आधार बनाकर उन्होंने दुनिया में शांति का जो संदेश दिया, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, आडंबरवादी व्यवस्था के विरोध घनघोर विरोधी थे, लेकिन समता मूलक समाज की स्थापना में श्री गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा स्थान है। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उस वाणियों का प्रयोग, प्रचार प्रसार, ये जो बेगम सराय की बात करते हैं इसी नारे से निकलती है। हम प्रेमबल की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, तो संविधान का प्रेमबल भी यही है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की बहुत बड़ी शाखाएं हैं, करोड़ों की संख्या में उनके शिष्य हैं, आज देश विदेश में उनकी पहुंच है। उसके पीछे कारण है हम रविदास जी की वाणियों को प्रचार प्रसार करते हुए उनके जो बताए हुए संदेश हैं वो दुनिया के पटल पर रखना चाहते हैं। 2027 में जो 650वां जन्म दिवस होगा, जो उत्सव होगा, उसको दुनिया के लोग स्वीकार करेंगे। हम 650वें जन्म दिवस की तैयारी में जुटे हैं। हर गांव के अंदर, हर जगह, हर स्थान के अंदर जहां गुरु रविदास जी के अनुयायी रहते हैं, वो तिरंगा लेकर 650वें जन्म दिवस पर अपने गांव से पदयात्रा करेंगे, संयोजन करेंगे और उसका देश दुनिया में संदेश देने का काम करेंगे। ऐसा मिशन लेकर हम चल रहे हैं। ये दमड़ी शोभा यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, हजारों जगह इसका स्वागत होता है और ये लंबे समय से चली आ रही है। दमड़ी का मतलब आप समझते हैं कि दमड़ी उस समय पंडित गंगाराम जी को उन्होंने दिया था कि आप कुंभ के मेले में जा रहे हो, मेरी दमड़ी गंगा मैया को दे देना। लेकिन यह भी कहा था यदि गंगा मैया हाथ पसार कर ले तो लेना, अन्यथा मत देना। और जब पंडित गंगाराम जी ने वो स्नान करने के बाद में उस दमड़ी को कहा कि गंगा मैया, संत रविदास जी ने ये दमड़ी दी थी, इस दमड़ी को तो गंगा मैया स्वयं उपस्थित होकर वो दमड़ी को लेते हैं। इस दमड़ी के महत्व को समझने की आवश्यकता है, इस यात्रा के संदेश को समझने की आवश्यकता। आज सनातन के नाम पर बहुत बड़े काम हो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना, अखंड भारत के निर्माण की जो योजना है वो सफल होती है। ये इसी तरह के कार्यक्रम है जो हम हिंदू जनमानस को एक साथ इकट्ठा करके, उस समय के मुगल काल के जो शासक थे शाह सिकंदर लोधी, उन्होंने संत गुरु रविदास जी के ऊपर बहुत अन्याय और अत्याचार, अनाचार किया। अंत में उनको श्री गुरु रविदास जी की शरण में जाना पड़ा। रविदास जी ने कभी भी किसी कीमत पर अपने धर्म परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं और हिंदू रहूंगा और सनातन में जन्मा हूं और सनातन की रखवाली करूंगा। अंत में शाह सिकंदर लोधी को श्री गुरु रविदास जी का शिष्य बनना स्वीकारा, सदना कसाई। इसी तरह के हजारों उदाहरण है। 14 राजघराने, जो 14 राजघराने, उसमें मेरा भाई राजघराने की महारानी श्री गुरु रविदास जी की शिष्य बने, झलकारी भाई गुरु रविदास जी की शिष्य बने। ऐसे 14 महाराजा उस समय जो ठाकुर वंशज थे, उन्होंने गुरु रविदास जी की अपना गुरु मान लिया। तो ये सामान्य बातें नहीं है। हम पुरातत्व की बात करेंगे, पुरानी खोजबीन की बात करेंगे, 600 साढ़े 600 साल पहले चले जाएंगे तो गुरु रविदास जी के उस साहित्य को खोजने की आवश्यकता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो छतरी मीरा जी ने बनवाई थी, उस की कल्पना की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो उनका तालाब बना है, उसकी आवश्यकता, उस पर शोध की आवश्यकता है। जहां गंगा मैया और यमुना मैया दोनों बसती। खुरालगढ़ में जो हमारा भव्य मेला आयोजन होता है, जहां लाखों लोग श्रद्धा के साथ में, जहां गुरु रविदास जी ने कई साल आराधना और साधना और तपस्या की, उन सब लोगों की जहां 1 किलोमीटर की दूरी तक आज भी गंगा मैया का प्रवाह होता है। गुरु रविदास जी के बाएं पांव से लेकर जो गंगा मैया का प्रवाह हुआ। मैं इस दमड़ी यात्रा के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं समता मूलक समाज की स्थापना के साथ साथ गुरु रविदास जी के नाम को आगे बढ़ाने का काम करें, उनके संदेश को आगे देने का काम करेंगे। हम किसी भी कीमत पर जो हमारे साथ कुठाराघात हुए, जो अन्याय हुए, जो अत्याचार हुए, जो अनाचार हुए, हम तो मृत पशुओं का मांस खाते थे जब गुरु रविदास जी का जन्म हुआ। ये संदेश किसने दिया? ये मानवता को मानव मूल्य किसने बताया? श्री गुरु रविदास जी ने बताया। संविधान बनाने से पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास जी के जीवन से प्रेरणा ली थी। क्या लगता है कि संत रविदास जी की जो वाणी है, इस देश के लोग, इस देश के नागरिक अमल कर रहे हैं? निश्चित रूप से अमल करेंगे, अमल कर रहे हैं।
करोड़ों की संख्या में, देश में सबसे बड़ा वर्ग है दुनिया के अंदर। हमारी जाति से बड़ी कोई जाति नहीं दुनिया के अंदर। हम इस भारतवर्ष के अंदर 24% से ज्यादा वास करते हैं। कोई भी जाति 2-3-4% के ऊपर नहीं वास करती। हम दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हमारा संप्रदाय है, जाति है, और परंपरा को जीवित रखे हुए। मगर महाराज जी आज भी मतलब देश में अशांति फैली हुई है। आज भी देखा जाता है कि कहीं न कहीं आए दिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, रविदास जी के मिशन को मानना पड़ेगा, सनातन को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जिस दिन हम समझ लेंगे, मान लेंगे, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, प्रत्येक सनातनी के घर में डॉक्टर अंबेडकर जी का जिस तरह से संदेश संविधान बनाकर पहुंचा था, इसी तरह से रविदास जी का संदेश भी एक एक घर में जाएगा, उनकी पहचान को बताएगा, उनके किए कार्य बताएगा। वो भी भगवान राम की तरह से, वो भी भगवान कृष्ण की तरह से, वो भी भगवान शिव की तरह से इसी तरह से आराध्य रूप में है। मानव रूप में जन्म लेकर भगवान शिव से अगर उनकी हम संज्ञा करें तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका था, तो भगवान रविदास जी ने कटौती के अंदर गंगा को उत्पन्न कर दिया था। किस शक्ति से हम उनकी तुलना करेंगे? हम गीता की बात करेंगे, चर्म शोधन की बात करेंगे, तो हम गीता को उन्होंने चर्म शोधन करते करते साक्षात कर लिया था। आप पंजाब से झांकी लेके चले और ये इस उत्तराखंड तक जाएगी। अभी उत्तराखंड से आगे भी जाने हैं कि बस उत्तराखंड तक? ये उत्तराखंड ही जाती है, गंगा मैया के द्वार पे जाते हैं। वहीं हमारा बेगमसराय आश्रम है, मेरे गुरु का आश्रम है। वहीं पर सब लोग नतमस्तक होते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसके अगले दिन सत्संग होता है और सत्संग के बाद में सब लोग अपने अपने घरों के लिए विराजमान चले जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम ये 39 साल हो गए। 39वीं दमड़ी शोभा यात्रा है। तो इस तरह की यात्राएं हम एक नहीं अनेकों बार महाकुंभ के अंदर। महाराज जी एक प्रश्न है और काफी अहम प्रश्न है, शायद इस पर गहन करने की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि संत रविदास जी की जो वाणी है, जो इनका विचार है, हर घर घर में फैलना चाहिए, तो ही जाकर के इस देश में शांति आ सकती है, सौहार्द हो सकता है, प्यार हो सकता है। बट उसके लिए क्या संत रविदास जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो संगठन बना हुआ है, उसके कार्यकर्ता क्या घर घर तक जाने के लिए काबिल हैं? क्या आज से 2 दशक पहले आप रविदास जी के नाम को इतना मानते थे, जानते थे? क्या इस रूप में देखते थे? क्या ये श्री गुरुदास विस्मापीठ का ही उद्देश्य है कि श्री गुरुदास जी को गांव गांव घर घर पहुंचाना, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनकी आराधना, उनके बताए वक्तव्य, उनके बताए छंद, उनके बताए दोहे, उनकी वाणियां आज जिसके ऊपर डिलीट हो रही है, रिसर्च हो रही है, पीएचडी हो रही है, तो ये सारे के सारे जो है आज देश में उसको तलाशा जा रहा, ढूंढा जा रहा। आज गंगा के किनारे पर उनकी वाणी को तलाशा जा रहा। कहां गुरु के चरण पड़े? जिस स्थान पर गुरु के चरण पड़े, आज हम वहां उनकी स्वागत का व्यवस्था की है। वहां भव्य सुंदर हमने दुनिया का सबसे बड़ा द्वार बनाया, गुरु रविदास जी का अलौकिक दुनिया का सबसे बड़ा भव्य द्वार। उस समय जब हमने बनाया था, उस समय उसकी 1,70,00,000 रुपए लागत आई थी। आज की तारीख में मैं समझता हूं वो कई करोड़ की लागत में बनेगा। तो ये हमने जहां रविदास घाट बनाया, तो भव्य सुंदर कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये इसके पीछे गुरु रविदास जी की कृपा है। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री 2 बार 3 बार उनकी जन्मस्थली पर चले गए, तो गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जो देश का प्रधानमंत्री स्वयं जाकर वहां गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। उस देश का प्रधानमंत्री एक मुख्य सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में जाकर गुरु रविदास जी की काशी के मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मन की बात में अपनी बात को कहते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये गुरु रविदास जी के लिए बहुत बड़ा एक जो हमारा मिशन है उसमें सफलता है। हमारे बहुत बड़े कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रपति महोदय है, अनेकों कई बार हमारे गवर्नर आए, बेबी रानी मौर्य आई है, हमारे आर्य जी आए हैं, ओम प्रकाश कोहली जी आए हैं, अपने हरियाणा के गवर्नर आए हैं, राजेंद्र अरलेकर जी आए। सब लोग शिरकत करते रहते हैं, सब कृपा पाते हैं गुरु जी की। सबसे पहले तो सभी आए हुए महानुभावों का और मेरी माताओं बहनों को जय भीम, जय गुरुदेव। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राठौर जी
उनको सादर नमन। जय गुरुदेव। सर फील्ड में क्या आपका जो कार्य है वो किस प्रकार से संदेश को देने का काम कर रहे हैं? जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का उद्देश्य यह है कि जन जन तक, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी ने ऐसे समय में ऐसी क्रांति की, कर्म की, और अपने जो मनुष्य के जो सबसे बड़ा उद्देश्य जो बताया, कर्म का महत्व बताया, कर्म को सबसे बड़ा मूल मंत्र बताया और महिलाओं को विशेष संदेश दिया, तो उसी को सार्थक करते हुए जो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ है, जो जगत गुरु रविदास महाराज जी का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र उन्होंने बताया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मनुष्य का मन साफ है, मन चंगा लेके आप पूरी दुनिया में घूमे, तो आपको हर चीज, हर व्यवस्था के लिए आपके सारे रास्ते खुले रहेंगे। अगर मन ही आपका साफ नहीं है तो आप कुछ ही प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसी को सार्थक करते हुए जो है श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ महाराज जी के ज्ञान दर्शन और जो महाराज जी का जो साहित्य है वो जन जन तक ले जाने का उद्देश्य है। और जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि महिलाओं को किस प्रकार से जागरूक किया जाएगा, कि जबकि पहले भी और आज भी जो गांव में स्थिति है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो ऐसी जो महिलाएं हैं जो हर कार्यों में समर्थ हैं, वो जन जन तक जाएं, चौपाल लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, गांव स्तर तक। पूरा जो है ये प्रावधान चल रहा है और वहां तक जो है महिलाओं को जो है गुरु महाराज जी के ज्ञान दर्शन और उनकी जो वाणियों के बारे में और सदगुरु महाराज के ज्ञान दर्शन को फैलाया जाए, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और अब जो आगामी जो उद्देश्य है कि जो आगामी 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती है, उस दिन सब लोग जो है प्रकाश पर्व भी मनाया जाएगा और गुरु रविदास और बाबा साहब के जो है ज्ञान दर्शन को जो है जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और विश्व महापीठ का यही उद्देश्य है कि हर हर का नारा लावांगा और बेगमपुरा बसावांगा, क्योंकि सदगुरु महाराज जी बेगम, बिना गम का शहर, बिना गम का देश, जहां पर सब प्राणी सुखी हों, सब निरोगी हों, एक ऐसा देश, ऐसा शहर बसाया जाए। और सदगुरु महाराज जी का यही संदेश है। और हम सभी जो विश्वपीठ के पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही संदेश है कि हर हर का नारा लावांगा, बेगमपुरा शहर बसावांगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। यहाँ पर मौजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री रविदासाचार्य श्री सुरेश राठौर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत दूर से चलकर आए हैं इस यात्रा के लिए, और यहाँ पर मौजूद सभी जो मीडिया कर्मी है मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं सभी इनका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है, दमड़ी ऐतिहासिक यात्रा, जो जिसमें कई प्रदेशों के गुरु भक्तों ने भाग लिया है और कई प्रदेशों से होकर, कई जिले से होकर ये हरिद्वार पहुंचेगी। और हमने सरसावा बाईपास, टोल प्लाजा के पास श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ सहारनपुर द्वारा हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हमने यात्रा का वहाँ स्वागत का प्रोग्राम रखा है और वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, ये सब हमने किया है। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।